तो नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और मैं ऑफिस सुपरटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑफिस सुपरटेंडेंट की पोस्ट की रिगार्डिंग। जो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखो, आपको इस चीज़ के बारे में वही आदमी बता सकता है जो इस जॉब पे हो, वर्किंग हो या फिर उसने वर्क किया हो। अब मैं अभी प्रेजेंट में वर्किंग हूँ इस पोस्ट। तो आज जो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए वो ऑफिस सुपरटेंडेंट के बारे में है टोटल, कि आपको ऑफिस सुपरटेंडेंट की वैकेंसी कब आने वाली है और ऑफिस सुपरटेंडेंट की कितनी ग्रेड पे है, क्या वर्क नेचर रहता है, कहाँ पर पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता, ये सारी चीज़ें आज आप डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऑफिस सुपरटेंडेंट की जो वैकेंसीज़ हैं इनकम टैक्स में वो आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो हाँ, ऑफिस सुपरटेंडेंट की पोस्ट जो है वो आने वाली है एसएससी सीजीएल से 2025 में। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये आने वाली है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन कि ऑफिस सुपरटेंडेंट की जो पोस्ट है वो उसका ग्रेड पे कितना है। ये जो है वो उसका ग्रेड पे जो है ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है और ये लेवल 6 की जॉब है। और ये जो पोस्ट है आपकी वो ये ग्रुप बी पोस्ट है जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है। अब इनकम टैक्स में इसके साथ और भी पोस्टें हैं जो ग्रुप बी में होती हैं, जैसे कि इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है एंड जो आईटीओ है इनकम टैक्स ऑफिसर जो होता है वो भी एक ग्रुप बी की पोस्ट है। लेकिन ये इंस्पेक्टर और जो ओएस है ये नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, जबकि जो आईटीओ की जो पोस्ट है वो एक गेजेटेड पोस्ट है। मतलब मीन्स ये साइनिंग अथॉरिटी है। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि सैलरी के ऊपर क्या रहता है। तो सैलरी का आप सभी को पता होगा कि एक्स वाई और जेड सिटी के अनुसार आपकी सैलरी बनती हैं। तो एक्स सिटी में आपको जो भी मिलेगा वो हायर मिलता है। लाइक आपका एचआरए हो गया और आपका जो टीपीटी अलाउंस है, यही फ़र्क पड़ता है आपकी सैलरी पे मोस्टली, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जबकि बेसिक और डीए ये सभी सिटियों में सेम रहने वाला है। बस फ़र्क पड़ेगा तो आपका बस ओनली पड़ेगा एचआरए प्लस टीपीटी पे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं कि अप्रोक्स आपकी एक्स वाई जेड सिटी में कितनी सैलरी बन जाएगी। तो अभी मैं जो पोस्टेड हूँ मैं जेड सिटी में पोस्टेड हूँ और मेरी जो इन हैंड बनती है, मैं आपको इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ मेरी, मतलब सभी चीज़ें काट के, जैसे एनपीएस हो गया वो सब काट देते हैं, उसके बाद जो मेरा सैलरी बन रही है मेरे 54,809 रुपये, ये मेरी इन हैंड सैलरी है। आप देख सकते हो कि ये जो है जेड सिटी में है, तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो कि वाई सिटी में और एक्स सिटी में कितनी होगी। इससे तो ज़्यादा ही होगी अप्रोक्स। तो ओके, आपकी सैलरी की भी बात हो गई है। वर्क प्रोफाइल, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और उसमें अंदर उसके कई सेक्शन होते हैं, वो डिवाइड रहता है, कई सेक्शंस में डिवाइड रहता है अपने अपने। उन सभी का काम अलग होता है, उन सभी का वर्क नेचर अलग होता है। तो ऑफिस सुपरटेंडेंट की जो वर्क नेचर है उसके बारे में अपन ये नहीं बोल सकते कि इसका कोई फिक्स काम है, ये अपन नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सेक्शन में और आपको क्या वर्क दिया गया है। फिर भी मैं आपको मेनली थोड़ा बता देता हूँ वर्क प्रोफाइल के बारे में कि हाँ आपको क्या करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। देखो, आपको अगर एओ डीडीओ में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको सैलरी प्लस आपको कोई भी रिपोर्ट आता है, टीडीएस रिपोर्ट हो गई और भी सारी कई रिपोर्ट्स आती हैं, तो ये सब बिल्स वगैरह हो गए, तो ये सब आपको करना पड़ सकता है। दूसरी बात हो गई आपकी जाओ में पोस्टिंग हो गई, जुरिसडिक्शन असेसमेंट जो होता है उसमें आपको कई रिपोर्ट्स जाती हैं, उसकी मंथली जाती हैं, क्वार्टरली जाती हैं, तो आपको उनको भेजने के लिए आपको लगाया जा सकता है। दूसरी आपको ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये मेनली आपको कुछ काम है जो मैंने आपको बताए हैं।
इनके अलावा भी आपके कई बहुत सारे वर्क हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। तो इसका वर्क नेचर आप हम बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर सकते कि बिल्कुल फिक्स बोल दें कि हाँ आपको यही काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात करते हैं कि जो ऑफिस सुपरडेंट की पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल है या नहीं है। देखो, बात करते हैं आपका सिलेक्शन जिस स्टेट से होगा, जिस स्टेट से आप सिलेक्ट होंगे, लाइक आप कहीं से भी सिलेक्ट हुए, दिल्ली से, हरियाणा से, अहमदाबाद, गुजरात से, कहीं से भी सिलेक्ट हुए, तो आप वहीं रहने वाले हो, आपका वहीं उसी स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, बाकी आपका अदर स्टेट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी ट्रांसफ़र बंद है। दूसरी बात कर लेते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हाँ अगर उनको होम स्टेट मिल जाता है तो अब वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। देखो, डिपेंड करता है कि अगर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली है, वैकेंट है कि नहीं है, और आप दूसरी आपके स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि हाँ आपको वहीं दिया जाए, तो वो आपको दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको तो जॉब ही करनी है, तो आप कहीं भी कर सकते हो। ये आपकी बात कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी बात करके हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, तो उनका कहना है कि स्टडी के लिए टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जो ओएस की जो जॉब है वो 5 वर्किंग डे है, वही सैटरडे एंड संडे आपका फ्री हो, बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल आपके हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। बाकी आपका अगर टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, अगर आप अपना काम सही से निपटा देते हो, तो आपको ऑफिस आवर में भी आप टाइम निकाल सकते हो पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप आराम से आपकी स्टडी कर सकते हो, जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है, या फिर आपको एसएससी की तैयारी करनी है और अदर स्टेट में जाने के लिए, ऐसा कुछ है, तो आप स्टडी कर सकते हो। मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं जो एमटीएस की पोस्ट पे थे, उन्होंने इंस्पेक्टर निकाला है, कोई डीए बना है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, तो ऐसे बहुत से हैं जो निकले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम खूब मिलेगा, तो आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो। अगर आपका और भी कुछ डाउट्स है इसके ऑफिस सुपरडेंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट पे कीजिए, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइज। तो अभी एक डाउट और है प्रमोशन के बारे में, कि इसके बाद ओएस के बाद जो अगला प्रमोशन, नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है वो किस में होगा। तो ओएस के बाद जो आपका जो आगे नेक्स्ट प्रमोशन होने वाला है वो इंस्पेक्टर की पोस्ट पर होने वाला है, इस पर होने वाला है, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। और अब बात करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा आपको। तो ओएस से अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम, डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो आपको क्वालिफ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप क्वालिफ़ाई होते हो तो आपको इसके लिए 5 ईयर्स, 5 साल की आपकी सर्विस होनी चाहिए। मुझसे एक डाउट और पूछा गया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। अगर किसी को उसका होम स्टेट अगर मिलता है ओएस में, तो उन लोगों का कहना है कि क्या हमको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दे देंगे। देखो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाए, लेकिन हाँ ये है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप एडमिन सेक्शन में जाके, जहाँ से आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा ये होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, या फिर मेरा घर है, या फिर मेरे फादर मदर जो भी आपकी फैमिली रहती है, तो मेरे को वहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाए। अगर वहाँ पे वैकेंट है तो आपको पोस्टिंग दे भी दी जा सकती है, लेकिन आप कोई श्योर नहीं है कि आपको वहाँ दी ही जाएगी, तो इसलिए ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, अगर आप अच्छे से उनको डिस्क्राइब कर पाए कि सर मेरे सामने ये सिचुएशंस हैं, ये चीज़ें हैं कि मेरे को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रखा जाए, तो आपको रख भी सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई।